नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जिस कार्यक्रम को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, यह कार्यक्रम प्रारंभ में ही बता दूं कि समर्पित है उन युवाओं के लिए, उन युवतियों के लिए, उन गृहिणियों के लिए जो इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वीडियो बनाकर और भी बहुत सारे कार्य करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना चाहते हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग है? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफल हो पाएंगे? आप कोई ब्रांड बन पाएंगे? आइए जान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि क्या आप इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि शुक्र, ये जो ग्रह है, ये इस डिजिटल युग में व्यक्ति की ऑनलाइन प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव को निर्धारित करता है। जन्म कुंडली में शुक्र यदि तीसरे अर्थात संचार का भाव, ये तीसरा भाव संचार का भाव है, इसमें हो, दसम अर्थात करियर के भाव में हो, अथवा एकादश अर्थात सामाजिक नेटवर्क के भाव में हो, तो जातक डिजिटल दुनिया में विशेष प्रभाव बना लेता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव संचार का है, आपके आत्म प्रस्तुति का है, जबकि 11वां भाव सामाजिक नेटवर्क का और लाभ का है। शुक्र की उपस्थिति इन भावों में जातक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली बनाता है। इन भावों में शुक्र का होना इस बात को तय करता है कि जातक अपना करियर ऑनलाइन देख सकता है, या यूं समझ लीजिए कि ऑनलाइन वीडियो बनाकर या कोई और कार्य करके व्यापक फैन फॉलोइंग बनाने में सक्षम है, और यहां से वो धन भी अर्जित कर सकता है, नाम मान सम्मान भी अर्जित कर सकता है। इसके अलावा केवल यही 3-4 भाव नहीं हैं, और भी भाव हैं, और भी बहुत कुछ है। सुनिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जन्म कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 9वां अथवा द्वादश 12वां भाव, इन भावों में भी बलवान यदि शुक्र हैं तो जातक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छी पहचान मिल सकती है। अब देखा जाए तो शुक्र अकेले ये कार्य कभी नहीं कर सकते, शुक्र अकेले इस फील्ड में सफलता नहीं दिला सकते। तो इसके लिए शुक्र के साथ जन्म कुंडली में राहु या मंगल की युति या दृष्टि की स्थिति को देखा जाएगा। प्रिय दर्शकों, मंगल या शुक्र का संबंध मंगल या राहु का संबंध कुंडली के इन्हीं भावों में यदि बन जा रहा है शुक्र से, यानी मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की युति हो जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, विशेष करके राहु, ये जो इंटरनेट का क्षेत्र है उस पर राहु का ही विशेष कब्जा है, तो राहु का दृष्टि संबंध पड़ जाए तो समझ लीजिए ऐसे जातक अपना जो व्यक्तित्व है भीतर से, वो चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको नहीं विचार कर रहे हैं, बस यूं जान लीजिए कि ऐसे जातक का ऑनलाइन जो व्यक्तित्व है वो बेहद प्रभावशाली बन सकता है। अब ये अलग बात है कि जब बात राहु की आएगी तो राहु अपना काम करेंगे। फलतः आपने देखा होगा कि जो लोग इस फील्ड में बहुत सफल होते हैं, कभी कभी उन पर बड़ा बुरा विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। डिजिटल और वर्चुअल जो ये दुनिया है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति भ्रम से जुड़ी है, माया से जुड़ी है। ये छाया चित्र ही तो आप देख रहे हैं, मेरा छाया चित्र है, तो छाया का कारक राहु है। जब शुक्र के साथ राहु का दृष्टि या युति संबंध बनता है तो डिजिटल फील्ड में
ऐसे जातक की जो फैन फॉलोइंग है उसमें तेजी से वृद्धि आ जाती है। यह योग जातक को डिजिटल क्षेत्र में विशेष करके यदि शनि का संबंध बन जाए तो स्थायित्व प्रदान करा देता है। ध्यान से सुनिए, मंगल के अलावा शनि भी जब शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं तो स्थायित्व दिला देते हैं। शनि में विशेष स्थायित्व की स्थिति है। ऐसा जातक, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जिनकी कुंडली में शुक्र का संबंध शनि से है वो दीर्घकालिक सफलता हासिल कर सकता है डिजिटल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि शनि अनुशासन दे देते हैं। और फलतः ऐसा जातक चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, देखिए, मैं बहुत से लोगों से मिला हुआ हूं, बहुत से लोगों से मिलता हूं जो मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे YouTube पर वीडियो बनाना है। मुद्दा वीडियो बनाना नहीं है, मुद्दा है कि शुरुआत के कुछ दिनों तक उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कंटेंट समझ में आते हैं कि 10 कंटेंट, 15 कंटेंट, 20, और इसके बाद ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, बात खत्म। सबसे जरूरी है निरंतरता। निरंतर आपको कुछ ना कुछ करते रहना होगा, तभी तो आप लोगों के बीच बने रह पाएंगे। जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति होने के चलते जातक सोशल मीडिया के फील्ड में विशेष लोकप्रिय हो जाता है। और तो और आगे बढ़िए, जन्म कुंडली में, ये तो जन्म कुंडली की आप बात जान लीजिए। अब ये बात यहां से हम आगे अब ऐसे समझेंगे कि जिन भावों में मैंने शुक्र की विशेष चर्चा की है, मुख्य तो 3 भाव थे जन्म कुंडली का। जो तीसरा भाव था, 10वां और 11वां, ये 3 मुख्य भाव थे। इसके अलावा भी बाकी के भावों में जहां मैंने बलि शुक्र की चर्चा की है, अब उसके अलावा जरा देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके व्यूज एकाएक तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा खूब जबरदस्त लाइक्स आने लगे, व्यूज उनके बढ़ने लगे, अच्छे रिव्यू, कमेंट उनको अच्छे अच्छे मिलने लगे। ये कैसे होता है? ये होता है गोचर के प्रभाव से। गोचर में जब शुक्र, अब आगे ये नहीं बताना आपको कि इसके अलावा मैं किसी के लिए कह रहा हूं, जिनकी कुंडली में से शुक्र है उनके लिए, तो गोचर में जब शुक्र उनके चंद्र राशि से तीसरे, 10वें अथवा 11वें भाव से गुजरते हैं तो ऐसे जातक को ऑनलाइन बहुत तेज प्रभाव मिलने लगता है, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, लाइक्स बढ़ जाता है, व्यूज में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो जाती है। और इसका प्रभाव कब मिलता है? शुक्र की दशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, और शुक्र इन्हीं भावों में बली है, तो फिर जातक को एक बात तो तय है कि जो डिजिटल दुनिया है ये, यहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा राहु या केतु की दशा भी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जातक के घर में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये याद रखिएगा, ये सब छाया है, ये पर्दा है। पर्दे के पीछे की दुनिया उनकी दुनिया होती है जो अंदर जूझ रहे होते हैं, यहां आकर के कुछ और कह रहे होते हैं। यही तो राहु है। तो हो सकता है उनके जीवन में कुछ भी चले, लेकिन राहु केतु की दशा में भी ऐसे लोग इस फील्ड में बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। परंतु राहु और केतु में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से संभालना होगा। नहीं क्या होगा कि कई बार ऐसे जातकों के कंटेंट बहुत जबरदस्त वायरल होते हैं, जबरदस्त। ऐसा जातक एक उच्च कोटि का इन्फ्लुएंसर बनकर के समाज में नाम, मान, सम्मान हासिल कर लेता है, व्यवसाय भी अपना बना लेता है। आजकल YouTube के पैसे से थोड़ी कोई आगे बढ़ रहा है। YouTube पर वीडियो बनाते बनाते फिर आपको ऐड मिलने लगते हैं, तो उस ऐड से आपको पैसा मिलता है, तो अपने आप को ब्रांड बना ले रहे हैं। तो वो सब कुछ राहु का प्रभाव वहां है, केतु का भी प्रभाव है। शुक्र का संबंध राहु मंगल से तीसरे, 10वें, 11वें में होने से भी जातक डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ऑनलाइन, ये जितने भी लोग ब्रांडिंग सामान बेचते हैं, ये उनकी कुंडली में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा, जो कोई किसी न किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उनसे आर्थिक लाभ विशेष रूप से उठाते हैं। परंतु अभी तक आपने इसकी केवल अच्छाइयां सुनी, अब सिक्के के दूसरे पहलू से भी जरा रूबरू हो जाइए। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, इस योग में राहु की भी चर्चा है, राहु की ही चर्चा है। अब राहु और केतु आकस्मिक ग्रह हैं, आकस्मिक रूप से आपको बहुत तेजी से उभारते हैं, चमकता सितारा बना देते हैं। पर वही राहु और केतु आपको आपके जीवन काल में बड़ी जबरदस्त हानि भी पहुंचाते हैं। डिजिटल फील्ड में कई बार आप नाम तो पा लेते हैं, लेकिन इसका एक भयंकरतम नुकसान भी होता है। कई बार नकारात्मक प्रचार, साइबर बुलिंग या फर्जी खबरें आपकी चला करके आपको उसका शिकार बना दिया जाता है। ऑनलाइन आपकी प्रतिष्ठा को जबरदस्त धक्का पहुंचता है। तो इसका ये नकारात्मक पक्ष भी है। सोशल मीडिया के फील्ड से जुड़े लोग, डिजिटल दुनिया के फील्ड से जुड़े लोग इस क्षेत्र में इतना लीन हो जाते हैं कि वास्तविक जो जीवन की समस्याएं हैं उससे दूर भागने लगते हैं।
और कई बार हर समय एक समान तो होता नहीं, और उसका परिणाम, चूंकि राहु इसका प्रभाव यहां पर है, फलतः बाद में मानसिक तनाव, अवसाद। क्या लगता है आज के दिन, मैं बात केवल यूट्यूबर की नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग हैं सिनेमा के फील्डों में, आपने देखा बीते दिनों में बहुत से लोगों ने जान ही दे दी। अवसाद, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो जीवन काल में भयंकरतम असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। चमके तो खूब वो, लेकिन बर्बाद भी पूरी तरह से हो गए, समाप्त भी हो गए। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अब उनको कमाई तो बहुत थोड़ी हो रही है, क्योंकि समय के साथ बदलता है चीज, लेकिन उन्होंने अपना रुतबा ऐसा बना लिया है, दिखावा ऐसा समाज में बना लिया है कि अब उसको मेंटेन करने के लिए कई बार उनको कहीं और से पैसा उठाना पड़ रहा है, कई बार कर्ज लेना पड़ रहा है। कई ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी, फिल्मों में वो झूठ थोड़ी दिखा रहे हैं लोग, वो ग्रह स्थिति ही एक तरह से कि अब अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो कर्ज उठा करके अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, और बाद में उनका जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है, आर्थिक अस्थिरता के वो शिकार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जहां वो चमक दमक बिखेर रहे थे वहीं खुद अंधेरे का शिकार हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर आपकी कुंडली में इन फील्डों में है, तो शुक्र आपकी कुंडली में यदि बली है तो आप इस फील्ड में जरूर आइए, और इस फील्ड में आकर के अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपना नाम बनाइए, पैसा कमाइए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, और चाहते हैं कि नहीं आपको आपके जीवन काल में कभी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े कि आप अवसादग्रस्त हो जाएं, तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को, चंद्रमा को सायंकाल दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, शुक्र के मंत्र का जप करिए, सफेद वस्त्र को पहनिए, लक्ष्मी जी की आराधना करिए, और चांदी का कड़ा पहनना भी आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फील्ड में आकर के आप अपना जीवन अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। यह बात मैं पुनः दोहरा दूं कि मैं सभी युवक युवती, उन गृहिणियों के लिए, या ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो इसी फील्ड में आकर के अपना करियर ढूंढ रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, आज इस सूत्र को अपनी कुंडली में मिला लीजिएगा और फिर आ जाइए, आप इस फील्ड में अवश्य ही सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।